शायर कहता है कि ये कहाँ आँखों में रहने आए हैं, ये कहाँ आँखों में रहने आए हैं, अश्क तो आरिस पे बहने आए हैं, अश्क तो आरिस पे बहने आए हैं। और रात की भीगी हुई दहलीज पर, रात की भीगी हुई दहलीज पर हम चरागे इश्क रखने आए हैं। और है मोहम्मद की वफा वजह निजात, है मोहम्मद की वफा वजह निजात, सिर्फ इतनी बात कहने आए हैं। है मोहम्मद की वफा वजह निजात, सिर्फ इतनी बात कहने आए हैं। ये कहाँ आँखों में रहने आए हैं, अश्क तो आरिस पे बहने आए हैं। तमाम तर तारीफ व तौसीफ हम्दो सना शुक्र से पास खूबियों सताइश बुजुर्गियों बरतरी बुलंदियों किबरियाई उसी ज़ाते वाहिद को ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी की बारगाहे लम यज़ल में उसका ये सिहकार बंदा इस तरह दस्त बस्ता अर्ज करना चाहता है कि हर एक हम्द के शायान ज़ात तेरी है, हर एक हम्द के शायान ज़ात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है, तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। और जगह के पास बुला या सुला के दे आवाज, जगह के पास बुला या सुला के दे आवाज। किसी भी हाल में रख सारी रात तेरी है, किसी भी हाल में रख सारी रात तेरी है। पुकारता है जहां कुल्लो मन अलैहा फान, पुकारता है जहां कुल्लो मन अलैहा फान। जिसे ज़वाल नहीं है वो ज़ात तेरी है, जिसे ज़वाल नहीं है वो ज़ात तेरी है। जहाने आबो हवा मैं मिले महो अंजुम, जहाने आबो हवा मैं मिले महो अंजुम। जिधर भी कान लगाता हूँ बात तेरी है, जिधर भी सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद। जिधर भी कान लगाता हूँ बात तेरी है। और मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती, मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती कि जिसका नाम है कुरान वो बात तेरी है, कि जिसका नाम है कुरान वो बात तेरी है। 14 सदियां गुजर गई, जो ऐलान कल कुरान का था वही ऐलान आज भी कुरान का है। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक यही ऐलान जारी रहेगा, मौजूद रहेगा, कायम रहेगा, दायम रहेगा। कल भी कुरान कह रहा था अगर कोई जवाब ला सकते हो तो ले आओ, अगर कोई मिसाल ला सकते हो तो ले आओ, अगर कोई आयत ला सकते हो तो ले आओ, अगर कोई सूरत ला सकते हो तो ले आओ, अगर कोई कुरान की जैसी दूसरी किताब ला सकते हो तो ले आओ। मगर सर जोड़कर उस दौर से लेकर इस दौर तक लगने वाले लग गए, ना कल कुरान का कोई जवाब मिला, ना आज कुरान का कोई जवाब है। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि जब किताब का कोई जवाब ना हुआ तो रिसालत माब का कोई जवाब कहां से लाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह वाह। जब किताब का कोई जवाब नहीं तो फिर रिसालत माब का कोई जवाब कैसे। ऐसी लाफानी किताब, ऐसी लाजवाल किताब के जिसका हर्फ हर्फ पे
कि जिसका लफ्ज लफ्ज लाजवाब, वो किताब कि जिसका नुक्ता नुक्ता लाजवाब, वो किताब कि जिसका सत्र सत्र लाजवाब, वो किताब कि जिसका शाने नुज़ूल लाजवाब, बेशक शाने नुज़ूल लाजवाब। अरे तो जब शाने नुज़ूल इतना लाजवाब है तो जिस पे उतरी है वो रसूल कितना लाजवाब। सुभान अल्लाह। जब शाने नुज़ूल इतना लाजवाब है तो जिस जात पे वो किताब उतरी है वो रसूल कितना लाजवाब होगा, वो रसूल कितना लाजवाब होगा। इसलिए तो हमारी निगाहें देखती जा रही हैं कि मेरा रसूल इतना लाजवाब, इतना लाजवाब कि चलता है तो लाजवाब, बोलता है तो लाजवाब, रुकता है तो लाजवाब, बैठता है तो लाजवाब, सोता है तो लाजवाब, जागता है तो लाजवाब, जंगल में रहे तो लाजवाब, गारों में रहे तो लाजवाब, लालाजारों में रहे तो लाजवाब, तो कुरान के पारों में रहे तो लाजवाब। बेशक इतना लाजवाब, इतना लाजवाब। अरे उसके लाजवाब होने के लिए इतना ही काफी है। जो लोग अपनी तरह कहने पे बजिद हैं उनसे जरा रोक कर पूछो वो कहने वाले इंसान, कहने वाले इंसान हो रहा है क्यों इतना हैरानो परेशान। जरा गौर तो कर सही, तू फकत इंसान है, इंसान फकत इंसान है। इंसान हम हो, आप हो या कोई कहने वाला हो, इंसान है। चलेगा तो इंसान कहलाएगा, बोलेगा तो इंसान कहलाएगा, रुकेगा तो इंसान कहलाएगा, खाएगा तो इंसान कहलाएगा, सोएगा तो इंसान कहलाएगा, जागेगा तो इंसान कहलाएगा। मगर मेरा मुस्तफा, मेरा रसूल चलता है तो कुरान नजर आता है, बोलता है तो कुरान नजर आता है, सोता है तो कुरान नजर आता है, जागता है तो कुरान नजर आता है। गोया अदा अदा लाजवाब, बेशक अदा अदा लाजवाब। इधर कुरान को पलटिए तो आयत आयत लाजवाब, और इधर रसूल को देखिए तो अदा अदा लाजवाब। इधर आयत आयत पे मिसाल, इधर मेरे नबी की अदा अदा बेमिसाल, अदा अदा बेमिसाल। अरे उनके नूरी होने पर जो लोग एतराज करते हैं जरा उनसे कह दीजिए कि मेरा नबी तो वो है कि जिस रात में आ जाए वो रात शबे नूर हो जाए। सुभान अल्लाह। जिस शब में आए वो शब शबे नूर, जिस सुबह में आए वो सुबह सुबह नूर, जिस गार में रह जाए वो पहाड़ जबल नूर, जबल नूर। जिस लकड़ी को छू दे वो लकड़ी रोशन हो जाए, नूर ही नूर, नूर ही नूर। तो अब अगर उनसे वाबिस्ता शय अगर नूरी नजर आने लगे तो हैरत क्या है, हैरत क्या है।
अरे जब रात में आए तो नूर बना दे, दिन में आए तो नूर बना दे, जबल में ठहर जाए तो नूर बना दे, जो किताब उस पे उतरे वो सरापा नूर कहलाए, नूर कहलाए। तो अब अगर उसकी नस्ल में जो आए तो आने वाला हर बच्चा अगर नूर हो जाए तो हैरत क्या है। तभी तो फाजिले बरेलवी के जबान कह रही है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। जो सट गया नूर वाला होता नजर आया, जो उसके दामन से सट गया नूर वाला बनता नजर आया। तो जब सटने वाला ऐसा नूरी है तो जिससे सट कर नूरी हो रहा है वो कैसा नूरी होगा। उससे सटकर जब नूर वाले हो जा रहे हैं तो जो नूरी बना रहा है उसके नूर की शान क्या होगी, उसके नूर का कहना क्या है। अरे वो तो ऐसा है कि जिसे सटा लेता है उसे भी लाजवाब कर देता है, और जिसे हटा देता है उसे भी लाजवाब कर देता है। सटने वाले सटे हैं तो सहाबी बनकर लाजवाब हुए हैं, हटने वाले हटे हैं तो वहाबी बनकर लाजवाब नजर है। दोनों लाजवाब है, दोनों लाजवाब, अपनी अपनी हरकत में लाजवाब, अपनी अपनी कैफियत में लाजवाब, अपने अपने तर्ज़े अमल में लाजवाब। क्या पता चला ये इश्क़ मुस्तफ़ा एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, इश्क़ मुस्तफ़ा एक ऐसा करंट है कि यहाँ लोग सट सट के भी मरते हैं और हट हट के भी मरते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। सट सट के भी मरते हैं, हट हट के भी मरते हैं। एसी भी है मामला, डीसी भी है, एसी डीसी दोनों काम करता नजर आ रहा है। कोई सट सट के मर रहा है, कोई हट हट के मर रहा है, मगर कुर्बान जाओ जो सट सट के मर रहा है जन्नत उसी के लिए है, जो हट हट के मर रहा है जहन्नम उसी के लिए है। तभी तो फाजिले बरेलवी की जबान कह रही है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, अभी दूर रहे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे भाई। काम दोनों चल रहा है, लोग सट सट के भी जा रहे हैं, हट हट के भी जा रहे हैं, लेकिन मरो तो ऐसा मरो मियां कि जमाना कहे आह बिलाले हबशी मर गया। दुनिया से जाओ तो इस तरह कि 1400 बरस बाद भी लोग ये कहते रहे आह अम्मार इब्ने यासिर ना रहा, सोहैब ना रहा, खुबैब ना रहा। अरे मरो तो इस तरह मरो कि जब तक जिंदा रहो तो मोतियों से जड़े रहो, और जब कब्र में जाओ तो चादर चढ़े रहो। अच्छा जनाब, मजमा तो अहले सुन्नत का है, सब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ चढ़ाने ही वाले हैं, चढ़ाने
ही वाले हैं। बात इसलिए कर रहा हूँ इसलिए कि आज जमाना वो आ गया कि कैटेगरी दो है, एक चढ़ाने वाले हैं तो एक इलाका चिढ़ाने वाला भी है, चढ़ाने वाले भी हैं, चिढ़ाने वाले भी हैं। मगर अल्लाह का करम तो देखो, हम चढ़ा कर भी ऊपर रहे, वो चिढ़ा कर भी नीचे रहे, इसलिए कि चढ़ा में जबर है, चिढ़ा में जेर है। जबर हमेशा ऊपर रहा करता है, जेर हमेशा नीचे रहा करता है। क्या बात है, जहाँ पे था आप वहीं पे रखिए। मैं जब तक बोलता रहूं आपको माइक को टच भी नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है गोशमाली करने की। जब बगैर उसके ही काम चल रहा है तो कान में अमेठन देने की जरूरत क्या है? तो रहो तो इस तरह कि जब तक जिंदा रहो मोतियों से जड़े रहो, जब कब्र में जाओ तो ऊपर से चादर चढ़े रहो। इसलिए हम कह रहे हैं हम चढ़ा कर भी ऊपर, वो चिढ़ा कर भी नीचे। चढ़ा में जबर रहा, चिढ़ा में जेर रहा। जबर हमेशा ऊपर रहा करता है, जेर हमेशा नीचे रहा करता है। मगर बात सिर्फ चादर चढ़ाने ही तक रह जाती तो मामला इतना आगे बढ़ता नहीं। आज तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि हम चादर चढ़ाएं तो उन्हें परेशानी, हम गागर निकालें तो उन्हें परेशानी, हम 12वीं मनाएं तो उन्हें परेशानी, हम जुलूस मोहम्मदी निकालें तो उन्हें परेशानी। जब 12 रबीउल अव्वल आए हम गलियां सजाएं तो उन्हें परेशानी, हम चरागा करें तो उन्हें परेशानी, हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते जाएं तो उन्हें परेशानी। दुरूदों की डालियां हम पेश करें तो परेशानी, सलामों का तोहफा हम पेश करें तो परेशानी। कदम कदम पे नबी की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करते चले जाएं तो उन्हें परेशानी। अरे उन्हें कह दो कि महक रही है फिजा, वो जरूर आते हैं, बता रही है ये खुशबू, हुजूर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, खानकाए आलिया शहबाजिया, नारे रिसालत। महक रही है फिजा, वो जरूर आते हैं, बता रही है ये खुशबू, हुजूर आते हैं। गली गली को मुनव्वर करो चरागों से, जमीन पे आज हमारे हुजूर आते हैं। फराज़े अर्श से छन छन के नूर आते हैं। कलीम कहने लगे रश के तूर आते हैं। ज़या ये मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, मदद के वास्ते आका जरूर आते हैं, मदद के वास्ते आका जरूर आते हैं। तो इसी इश्क के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी हौसले के साथ मैं चाहता हूँ जब बात आ गई है, आका की बात आ गई है, मौला की बात आ गई है, मदीने वाले की बात आ गई है, तो इश्क में झूम कर आगे से लेकर पीछे तक और दाएं से लेकर बाएं तक आइए हम और आप मिलकर उस कायनाते तसव्वुफ की रूहे रबा, रहमते कुल जहां, हादिये इंसो जहां, सयाहे लामका, वजहे कुन फका, मुख्तारे दो जहां, महबूबे खालिके कौनो मका, शहनशाहे कौनैन, मालिके दारैन, साहिबे काबा कौसैन, हादिये सबल, खत्मे रसूल, मौलाए कुल, नूरुन अला नूर, शाफ़ए यौमुन नुशूर, आमना के दिल का सुरूर, चरागे शबे तजूर, आसमाने नबूवत के नैयरे आज़म, मालिके रिकाबे उमम, वस्फ जिनका नून वल कलम, ताउसे मर्गज़ारे इरम, सरापा करम ही करम, अज़ल की सुबह के मेहरे मुबीन, शबिस्ताने अबद के महजबी, निगाहे किब्रिया के नाज़नी, ज़ुहूर शाने रब्बुल आलमीन, बज़्मे वहदत का मकीन, बाखबर हर आनोही, रुतबा जिसका बाला तरी, ज़ीनते अर्शे बरी, हादिये अहले ज़मीन, नूर पैकर भी
वासिल यकीन महबूबे सुबहानी मिक़यासे बुरहानी मिनहाजे इंसानी खुर्शीद फारानी यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अज़ान व जिलाइहा व अला आलिहि व सहाबिही दायमान अबदन अबदा सरमदा। चढ़ाए हम, निकाले हम, पढ़े हम, सजाए हम, परेशान हो वो, परेशान हो वो। बात बात पे परेशानी, बात बात पे परेशानी। हमने कहा नादान, अरे तेरे लिए ये सब कुछ बाइस परेशानी है, हमारे लिए खुदा की मेहरबानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दादा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। तो जिनके लिए परेशानी है वो नहीं मनाते, हमारे लिए तो खुदा की बड़ी मेहरबानी है। हम हर साल मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। अरे हर साल की बात क्या की जाए, ईदें तो बहुत सी आती हैं गुजर भी जाती हैं। हम जश्न विलादत की खुशियाँ हर रोज मनाया करते हैं, हम जश्न विलादत की खुशियाँ हर रोज मनाया करते हैं। और क्यों ना मनाए, इतना शानदार, इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल, इतना बेनजीर, इतना आउटस्टैंडिंग रसूल मिला तो किसे मिला, किसे मिला? हमें मिला ना, हमें मिला। कैसा रसूल, कैसा रसूल जिसे हर लम्हा अपनी उम्मत का ख्याल, हर आन अपनी उम्मत का ख्याल, हर कदम अपनी उम्मत का ख्याल, जहाँ जहाँ गया उम्मत की फिक्र करता गया, जहाँ जहाँ बढ़ा उम्मत की फिक्र करता गया, जहाँ जहाँ से गुजरा उम्मत की फिक्र करता गया। हद तो ये है कि अभी विलादत हो रही है, आने वाला बच्चा हालत सजदा में है, मगर जब कान लगा के सुना जा रहा है तो वो बच्चा क्या रहा है, उम्मती 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 उम्मती। तो दुनिया में आए तो उम्मती उम्मती कहता हुआ, गहवारे में रहे तो उम्मती उम्मती कहता रहे, माँ की गोद में रहे तो उम्मती उम्मती कहता रहे, हलीमा सादिया के घर में रहे तो उम्मती उम्मती कहता रहे, जंगलों में जाए तो उम्मती उम्मती कहता रहे, गारों में रहे तो उम्मती उम्मती कहता रहे, पहाड़ों में रहे तो उम्मती उम्मती कहता रहे, काबा का तवाफ करे तो उम्मती उम्मती, सफा मरवा की सही करे तो उम्मती उम्मती, खिलाफे काबा थामे रहे तो उम्मती उम्मती, हतीम के अंदर रहे तो उम्मती उम्मती, मुल्तज़म से चिमटा रहे तो उम्मती उम्मती, हजरे अस्वद के करीब रहे तो उम्मती उम्मती, मीना में रहा तो उम्मत का ख्याल, मरवा पे रहा तो उम्मत का ख्याल, मुज़दलिफा में रहा तो उम्मत का ख्याल, अरफात के मैदान में रहा तो उम्मत का ख्याल, बाजार ताइफ में रहा लहू लुहान होता रहा, पाए मुबारक जख्मी होते रहे, पापोश खून में तर होता रहा, मगर उम्मत का ख्याल करता नजर आया। जंगे उहद में जब रुखसारे मुबारक जख्मी हो रहे हैं तो उम्मती उम्मती कहता नजर आ रहा है। शेअबे अबी तालिब की तंगियों में महसूर किया गया है, मगर उम्मती उम्मती कहता नजर आ रहा
रहा है, हिजरत की रात काशाने से निकल रहा है, तो उम्मती उम्मती कह रहा है, नाका पे सवार हो रहा है, तो उम्मती उम्मती कह रहा है, अबू बकर के दरवाजे पे जा रहा है, तो उम्मती उम्मती कह रहा है, रफीक सफर बना रहा है, तो उम्मती उम्मती कह रहा है, अली को बिस्तर पे लिटा रहा है, तो उम्मती उम्मती कह रहा है, अपनी चादर ओढ़ा रहा है, तो उम्मती उम्मती कह रहा है, पाए मुबारक जख्मी हो रहे हैं, तो उम्मती उम्मती कह रहा है, सिद्दीक के कांधों पे आ रहा है, तो उम्मती उम्मती कह रहा है, हुसैन को कांधों पे बिठा रहा है, तो उम्मती उम्मती कह रहा है, मिंबर पे देखा तो उम्मती उम्मती, मस्जिद में देखा तो उम्मती उम्मती, खाना फातिमा में देखा तो उम्मती उम्मती, हुजरा आयशा में देखा तो उम्मती उम्मती, शबे मेराज, वाह वाह वाह, अरे बोले जरा भाई, वाह। शबे मेराज रब से मुलाकात की रात है, गुरबत है, वो सामने इसके, ये सामने उसके, जलवा जलवा के रूबरू है, मगर वहाँ भी ख्याल उम्मत का है। और हद तो ये है, जब कब्र में लिटाया जा रहा है, आंखें बंद हैं मगर जबान हिल रही है, कान लगाकर सुनने वाले ने जब सुना है तो उस लम्हा भी ज़बाने मुस्तफा पर उम्मती उम्मती का नगमा है, उम्मती उम्मती की सदा है। तो ऐ उम्मती, ऐ उम्मती, जब आका ने हर हर लम्हा अपनी उम्मत का ख्याल रखा और उम्मती उम्मती कहते रहे, तो जो उनका सच्चा पक्का उम्मती है, जो उनके इश्क को सीने में बसाने वाला उम्मती है, उसे क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? यही तो हमारा तुर्रे इम्तियाज है। आज अहले सुन्नत व जमात करते क्या हैं? ऐ मेरे आका, जब आपने हर लम्हा लम्हा उम्मती उम्मती कहा है, तो आपका दीवाना जहाँ भी रहेगा या नबी कहेगा, जहाँ भी जाएगा या नबी कहेगा, 12 रबीउल अव्वल आएगा या नबी कहेगा। अरे हम तो वो दीवाने हैं, मुहर्रम आए तो या नबी कहें, सफर आए तो या नबी कहें, रबीउल अव्वल आए तो या नबी कहें, रबीउल आखिर आए तो या नबी कहें, जमादुल अव्वल आए तो या नबी कहें, जमादुल सानी आए तो या नबी कहें, रजबुल मुरज्जब आए तो या नबी कहें, शाबानुल मुअज्जम आए तो या नबी कहें, रमजानुल मुबारक आए तो या नबी कहें, शव्वालुल मुकर्रम आए तो या नबी कहें, ज़िलक़ादा आए तो या नबी कहें, ज़िलहज आए तो या नबी कहें। क्या पता चला हमारा आगाज भी या नबी से है, हमारा अंजाम भी या नबी पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हर हर कदम पर या नबी या नबी या नबी या नबी। इसलिए तो महफिल कोई सी हो, हर महफिल में या नबी, मजलिस कोई सी हो, हर मजलिस में या नबी। अहले मदरसा वाले कराएं, अहले मदरसा कराएं तो या नबी, अहले खानका कराएं तो या नबी। या नबी वहां नहीं नजर आएगा जहां के कोई खामखा वाले, और जहां जहां भी खानका वाले हो, हर जगह या नबी या नबी या नबी या नबी।
इसलिए तो हम हर महफिल में पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक। इश्क और अंगड़ाइयाँ लेता है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे रिसालत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले खुद की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। गोया सुन्नी जहां जहां भी है, हर हाल में या नबी कहता है, या नबी कहता है। चैन उसी से है, करार उसी से है, और हमारे दिल की बहार भी उसी से है ना। तो ये बात है इश्क की, बात है इश्क की। अच्छा, तो आपने मुझसे कब्ल इश्क के ताल्लुक से सुना, बहुत खूब सुना। इश्क जरूरी है, बेहद जरूरी है, लेकिन ये इश्क रहता है कहाँ? इसका मरकज क्या है? रहने की जगह कौन सी है? किसके काशाने में रहते हैं? पता क्या है? तो जवाब होगा हजरत दिल। किस घर में रहते हैं? हजरत दिल के काशाने में रहते हैं। यही है इश्क के रहने की जगह। इसलिए अहले तसव्वुफ ने, अहले खानकाह ने, जाविया नशीनों ने, अल्लाह के वलियों ने जितनी मेहनत की है, जितनी कोशिश की है, वो इसी दिल के बनाने पे की है। चेहरा बाद में बनाया, दिल पहले बनाया। इसलिए कि ये खानका वाले अच्छी तरह जानते हैं कि जब दिल बन जाएगा तो चेहरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। आज लोग धोखा खा रहे हैं चेहरा देखकर, इसलिए कि चेहरा देखकर, लंबी लंबी दाढ़ियों को देखकर, लंबे लंबे कुर्तों को देखकर, छोटे छोटे पायजामों को देखकर, और जनाब आजकल तो मिसवाक की जगह बस चले तो नीम का दरख्त ही साथ लेकर चले। ये जाहिरी चीजें हैं, इन्हें देखकर धोखा खाया जा सकता है, मगर किसी दिल वाले से दिल लगाकर कभी धोखा नहीं खाया जा सकता। इसलिए कि मेरे आका की हदीस है ना कि इंसानी वजूद के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, गोश्त का एक टुकड़ा है, वो अगर संवर जाता है तो सारा इंसान संवरता है, वो अगर बिगड़ जाता है तो सारा इंसान बिगड़ता है। सहाबाए किराम ने पूछा, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है क्या? कहा जानते नहीं हो, वही तो है दिल, वही तो है दिल। ये दिल बिगड़ता है तो इंसान को बिगाड़ता है, और ये दिल संवरता है तो इंसान को संवारता है। अरे यही तो दिल है कि जब बिगड़ता है तो हामान बनता है, दिल बिगड़ता है तो फिरौन बनता है, दिल बिगड़ता है तो शद्दाद बनता है, दिल बिगड़ता है तो अबू जहल बनता है, दिल बिगड़ता है तो अबू लहब बनता है, दिल बिगड़ता है वलीद इब्ने मुगीरा बनता है, दिल बिगड़ता है उतबा और शैबा बनता है, दिल बिगड़ता है यजीद बनता है, दिल बिगड़ता है शिमर बनता है, और यही दिल जब संवरता है तो सिद्दीक़ अकबर बनता है, फारूक आज़म बनता है, उस्मान गनी बनता है, मौला अली।
बेशक बाबा सुभान अल्लाह। क्या पता चला? दिल बिगड़े तो जहन्नमी बना दे, और यही दिल संवर जाए तो जन्नती बना दे। जन्नती बना दे तो जरूरत है कि हम पहले दिल बनाएं। इसलिए कि बादशाह यही है, तुम्हारे जिस्म पर हुकूमत इसी दिल की है, इसी दिल की है। वरना आप डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर सबसे पहले जो आला रखता है तो वो इसी दिल के ऊपर रखता है ना, दिल के ऊपर रखता। इसके तो इसको कान में लगाया और गोल सा चोंगा उठाकर दिल पे रख दिया। आप पूछिए डॉक्टर साहब, टूटी है टांग, ये दिल पे आला किस लिए रख रहे हैं? टांग देखनी चाहिए थी ना, पहले प्लास्टर वहां कीजिए, बैंडेज वहां लगाइए। हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो पहले उसे ठीक कीजिए। ये दिल को क्यों टटोल रहे हैं? डॉक्टर जवाब देगा, नादान, मैं ये देख रहा हूं कि बादशाह अपने तख्त पर है कि नहीं। बादशाह अपने तख्त पर है कि नहीं, इसलिए कि जब तक बादशाह तख्त पर है तब तक हुकूमत है, और बादशाह जो ही हटा हुकूमत खत्म। जब तक शहंशाह तख्त पर है तो सल्तनत है, जो ही तख्त से हटा सल्तनत खत्म। जब तक राजा अपने सिंहासन पर है तो उसकी हुकूमत है, जो ही सिंहासन से हटा राजवाड़ा खत्म। क्या पता चला? सिंहासन के ऊपर, तख्त के ऊपर, तख्ते ताऊस के ऊपर किसी बादशाह का होना, किसी हुक्मरान का होना, किसी शहंशाह का होना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। जब तक बादशाह तख्त पर है तो हुकूमत बाकी है, जो ही हटा हुकूमत खत्म। हंगामा नहीं करें, संजीदगी, शाइस्तगी, अदब, एहतियात के साथ एक जलील शान आलिम, मिल्लत इस्लामिया के बतले जलील, मुफक्किर इस्लाम, गाजी असर, मुजाहिद वक्त, हजरत मौलाना मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब अजहरी राजस्थान को मिंबरे नूर पर आने दें। नारों की गूंज में उस अजीम शख्सियत का इस्तकबाल हमें करना है। बुलंद आवाज से नारा लगाएं, सब लोग लगाएं नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन सनाए मुस्तफा पटना सिटी, मुफक्किर इस्लाम, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, हजरत मौलाना मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब अजहरी। जोर से लगा भाई, जोर से। इतनी बड़ी शख्सियत का आप हजरात खैर मकदम कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। हाथों को उठा के बोले, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले। कितना शानदार खिताब हो रहा है। अल्लामा मुफ्ती हजरत अल्लामा सैयद मसरूर राजी साहब क़िबला का मसरूर है माशाअल्लाह। और ऐसे आलम में मुहाफिज़े नामूसे नबी की आमद हो रही है। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अदब एहतराम के साथ बैठ बैठ जा।
बैठ जाएं। आप हजरात अपनी अपनी नशिस्तों पे बैठ जाएं और बाबा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मम्मइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम वाला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम। तो देखा ये जाता है कि जब तक बादशाह तख्त पर है हुकूमत बाकी है, शहंशाह तख्त पर है हुकूमत बाकी है, राजा तख्त पर है हुकूमत बाकी है। जो ही राजा हटा हुकूमत हट, बादशाह हटा हुकूमत हट, शहंशाह हटा हुकूमत हट। इसलिए तो हमारी निगाहें देखती चली जा रही हैं कि हर दौर में कोई न कोई राजा हिंद के तख्त पर बैठा नजर आया और जब तक रहा हुकूमत बाकी रही। ऐबक रहा तो हुकूमत बाकी रही, मुगल रहा तो हुकूमत बाकी रही, खिलजी रहा तो हुकूमत बाकी रही, गुलाम डायनेस्टी का रहा तो हुकूमत बाकी रही। लेकिन जो ही तख्त से उतारा गया हुकूमत खत्म हो गई। मगर कुर्बान जाओ 1000 बरस गुजर गए हैं, मगर हिंद की हुकूमत कल जिसके हाथ में थी आज भी उसी के हाथ में नजर आ रही है। पता चला कि जिस तरह हमारा राजा कल भी बाकी था आज भी बादशाह नजर आ रहा। बेशक, वाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। आज भी तख्त पर नजर आ रहा है, आज भी उसकी हुकूमत बाकी नजर आ रही है। क्यों ना हो दोस्तों, इसलिए कि ये हुकूमत ऐसी वैसी नहीं है। हुकूमतें वहां बदला करती हैं जहां वोट के जरिया, इलेक्शन के जरिया तख्त मिला करता है, हुकूमत मिली करती है। तभी तो आप देखते हैं कोई 5 साल तक रहा, कोई 10 साल तक रहा, कोई 20 साल तक रहा। जब तक इलेक्शन जीता जा रहा है तब तक तख्त पर नजर आ रहे हैं। मगर इन अल्लाह वालों की हुकूमत जो है वो इलेक्शन वाली नहीं है, नबी के सिलेक्शन वाली है। सुभान अल्लाह। तो इलेक्शन वाली हुकूमत तो चंद सालों में खत्म हो जाती है, मगर सिलेक्शन वाली हुकूमत ये खत्म होने वाली नहीं है। जिसे जो मिल गया सो मिल गया, है ना। तो ये सिलेक्शन वाले हैं, इसलिए हुकूमत आज तक चल रही है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक चलती रहेगी। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, मुझसे कबल भी मेरे पेशरो खतीब ने उसी आयत करीमा को अपना सरनामाए सुखन बनाया था। बस 2 बातें उसके ताल्लुक से कहकर अपनी गुफ्तगू तमाम कर दो। कुरान इरशाद फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। तहकीक तुम सब के लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूना-ए अमल है, नमूना-ए अमल है। ऐ कुरान इन सब में कौन सब शामिल हैं? तो कुरान ने कहा कि इस सब में सब शामिल हैं। कान लकुम तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए मेरे मुस्तफा की जिंदगी नमूना है, रसूल की जिंदगी नमूना है। और मुझसे कबल आपने सुन लिया कि नमूना उसे बनाया जाता है जिसके कौलो फेल में कोई फर्क ना हो, चेंजिंग ना हो, तब्दीली ना हो। तो ऐ मुस्तफा आपकी जिंदगी नमूना है।
यकीनन नमूना है। कुरान कह रहा है सबके लिए नमूना है। तो अब हमें ज़हन मिल गया कि इस सब में फ़कत हम शामिल नहीं है, जहाँ जहाँ भी कोई कहीं है, कोई एक खास इलाके वाला इस सब में शामिल नहीं, कोई एक खास खित्ते वाला इस सब में शामिल नहीं, कोई एक खास मुल्क वाला सब में शामिल नहीं, बल्कि जो कोई जहाँ जहाँ भी है सारी इंसानियत से कुरान खिताब कर रहा है। अगर नमूना बनाना है तो मेरे रसूल की जिंदगी को बनाओ, अगर पीछे चलना है तो मेरे मुस्तफ़ा के पीछे चलो, अगर किसी को अपने लिए नमूने अमल बनाना है तो मेरे रसूल के पीछे चलो। क्या पता चला एक मुस्तफा है मगर सबके लिए नमूना है, एक नबी है मगर सबके लिए नमूना है। जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी नमूना, जो स्टेज पे तशरीफ रखते हैं उनके लिए भी नमूना, जो खिताब कर रहे हैं उनके लिए भी नमूना, जो खिताब सुन रहे हैं उनके लिए भी नमूना, शायरों के लिए वही नमूना, खतीबों के लिए वही नमूना, अदीबों के लिए वही नमूना, मुफक्किर के लिए वही नमूना, मुहद्दिस के लिए वही नमूना, साइंसदानों के लिए वही नमूना, फलसफा के लिए वही नमूना, अहले तसव्वुफ के लिए वही नमूना, अहले खानका के लिए वही नमूना, अहले दरसगाह के लिए वही नमूना, अहले कलम के लिए वही नमूना, अहले दिल के लिए वही नमूना, अहले नजर के लिए वही नमूना, अहले करिया के लिए वही नमूना, अहले बलद के लिए वही नमूना, बादिया शियारों के लिए वही नमूना, शेज़वारों के लिए वही नमूना, लालाजार वालों के लिए वही नमूना, मैं पारों के लिए वही नमूना, हिंदुस्तान वालों के लिए वही नमूना, अफगानिस्तान वालों के लिए वही नमूना, बरतानिया वालों के लिए वही नमूना, चाइना जापान वालों के लिए वही नमूना, खालिस्तान वालों के लिए वही नमूना, शोरिस्तान वालों के लिए वही नमूना, बहारिस्तान वालों के लिए वही नमूना, राजस्थान वालों के लिए वही नमूना, नखलिस्तान वालों के लिए वही नमूना, शम्मे शबिस्तान वालों के लिए वही नमूना। हद तो ये है कब्रिस्तान वालों के लिए भी वही मुस्तफा नमूना नजर आ रहा। बेशक चल वाह 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 वाह, आला हजरत आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर एक के लिए वही मुस्तफा नमूना है। और मिसाल में दिखा दूं कि किस तरह नमूना है। हालांकि दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों का मिजाज अलग अलग होता है, तेवर अलग अलग होता है, नजरिया अलग अलग होता है, फहमो इदराको ख्याल शऊर अलग अलग हुआ करते हैं, अलग अलग हुआ करते हैं। रज़्म वाले का मिजाज और होता है, बज़्म वाले का मिजाज और होता है, खानका वाले का मिजाज और होता है, खामखा वाले का मिजाज और होता है, 12 वालों का मिजाज और होता है, 24 वालों का मिजाज और होता है। लेकिन मुस्तफा तो वैसे हैं कि हर एक के लिए नमूना बने नजर आ रहे हैं, बनते नजर आ रहे हैं। खाना फातिमा में चला जाए तो शफ़क़त पैदरी के लिए नमूना बनता नजर आ रहा है। हुजरे आयशा में आ जाए तो शौहरों के लिए नमूना बनता नजर आ रहा है। मैदान उहद में खड़ा हो जाए तो मुजाहिदों के लिए नमूना बनता नजर आ रहा है। गारे हिरा में बैठ जाए तो खलवत नशीनों के लिए नमूना बनता नजर आ रहा है। मस्जिद नबवी में आ जाए तो जलवत नशीनों के लिए नमूना बनता नजर आ रहा है। और हुसैन को कांधे पे बिठा ले तो नाना के लिए नमूना बनता नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मुस्तफा
सबके लिए नमूना है, सबके लिए नमूना है। एक ही रसूल है, वही अंधों के आटे पीसता भी नजर आ रहा है। एक ही रसूल है, वही ज़ईफ़ा की गठरी उठाता भी नजर आ रहा है। एक ही रसूल है, जो कांटों से गुजरता भी नजर आ रहा है। एक ही रसूल है, जो पत्थर खाता भी नजर आ रहा है। एक ही रसूल है, जो पत्थर पेट पे बांधता भी नजर आ रहा है। एक ही रसूल है कि रुखसार जख्मी कराता भी नजर आ रहा है। और वही मुस्तफा है कि दुआओं के गुले तर देता भी नजर आ रहा है, दुआओं की खबाएं अता करता भी नजर आ रहा है। तभी तो हम देख रहे हैं मस्जिद नबवी है, मदीना की यूनिवर्सिटी है, एक पढ़ाने वाला वहाँ का वाइस चांसलर मदीने की यूनिवर्सिटी में टूटी चटाई के ऊपर बैठा हुआ है और पढ़ने वाले उसके गिरदा गिर्द नजर आ रहे हैं। सबकी पढ़ाई अलग है, सबका टास्क अलग है, सबका मिजाज अलग है, मगर वहीं सिद्दीक भी नजर आ रहे हैं, फारूक भी नजर आ रहे हैं, उस्मान भी नजर आ रहे हैं, अली भी नजर आ रहे हैं, अबू हुरैरा भी नजर आ रहे हैं, तलहा भी नजर आ रहे हैं, जुबैर भी नजर आ रहे हैं। एक ही पढ़ाने वाला है मगर सबको पढ़ा रहा है। सदाकत भी पढ़ा रहा है, अदालत भी पढ़ा रहा है, सखावत भी पढ़ा रहा है, शुजाअत भी पढ़ा रहा है, विलायत भी पढ़ा रहा है, करामत भी पढ़ा रहा है, तहारत भी पढ़ा रहा है, नज़ाफत भी पढ़ा रहा है। और आला हजरत की ज़बान कहती नजर आ रही है, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारा नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। एक मुस्तफा सबके लिए नमूना, सबके लिए नमूना। जब पढ़ने वाले की शान ऐसी है तो पढ़ाने वाले की शान कैसी होगी? पढ़ने वाले की शान ये है तो पढ़ाने वाले की शान क्या होगी? अरे वो तो ऐसा पढ़ाता है मियाँ कि जिसे पढ़ा दे अब सारा जमाना उससे पढ़ता नजर आ रहा है। जिसे पढ़ा दे अब सारा जमाना उससे पढ़ता नजर आ रहा है, पढ़ता नजर आ रहा है। तो वो नमूना है, नमूना है। अच्छा, आखिरी बात कह के गुफ्तगू तमाम। ऐ कुरान, अगर मुस्तफा नमूना है सबके लिए और यकीनन है, तो दुनिया का दस्तूर तो ये है कि नमूना सबसे पहले तैयार होता है, नमूना सबसे पहले बनाया जाता है। लेकिन ये क्या बात हुई कि 1,23,999 कमोबेश सब के सब पहले आ रहे हैं और जो नमूना है वो सबके बाद आ रहा है। अरे तरीका तो यही है ना, कोई सा भी प्रोडक्ट हो मार्केट में, जब कोई प्रोडक्ट आता है तो पहले नमूना तैयार किया जाता है, नमूना दिखाया जाता है। अगर कोई जूता बनाने वाला हो, कोई कपड़ा बनाने वाला हो, किसी भी फैक्ट्री में आप जाएं और आपको ऑर्डर का माल तैयार कराना हो तो फैक्ट्री वाले पहले नमूना दिखाते हैं, देख लिया जाए, पसंद कर लिया जाए, किस डिजाइन का चाहिए यही भेजा जाएगा, किस शेप का चाहिए यही भेजा जाएगा, किस साइज का चाहिए ऐसा ही भेजा जाएगा। तो दुनिया का तो दस्तूर है, नमूना पहले, ऑर्डर का माल बाद में। नमूना पहले, ऑर्डर का माल बाद में। लेकिन है खुदा, ये क्या माजरा है, तूने पहले सबको भेज दिया, नमूना सबके बाद में। क्या बात, पहले सबको भेज दिया, नमूना सबसे आखिर में। जवाब मिला, नादान जानता नहीं है,
भेजना और है, बनाना और है। भेजना और है, बनाना और है। ये बनाया गया है सबसे पहले, मगर भेजा गया है सबके बाद में। लेकिन है खुदा, कुछ तो कर्म किया जाए। जब सबके पहले ही बनाया था तो पहले ही भेज देना चाहिए था ना। सबके बाद में क्यों भेजा? कहा नादान जानता नहीं है। अरे तेरी ही दुनिया का तो दस्तूर है कि जब कोई प्रोडक्ट आने वाला होता है तो पहले एडवर्टाइज दिया जाता है, पहले प्रचार किया जाता है, पहले ऐलान किया जाता है। आज का ये जलसा आज की रात में इनेकाद पजीर हो रहा है, मगर ऐलान महीना भर पहले से किया जा रहा है। इश्तिहार महीना भर पहले से सजाया जा रहा है। ऐलान पे ऐलान हो रहा है। कौन आ रहे हैं? अशरफ जिलानी साहब आ रहे हैं, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, फला शायर आ रहे हैं, फला नकीब आ रहा है, फला खतीब आ रहा है। ऐलान पे ऐलान हो रहा है। अब जो जो ऐलान सुनते चले जा रहे हैं, दिल है कि मचलता जा रहा है, उमंगे हैं कि बढ़ती जा रही हैं। बिला तशबीह हो तमसील खुदा ने भी 1,23,999 ऐलान करने वालों को पहले भेज दिया। आदम जाओ, आने वाले का ऐलान करो। मूसा जाओ, आने वाले का ऐलान करो। ईसा जाओ, आने वाले का ऐलान करो। जुल्किफ्ल जाओ, आने वाले का ऐलान करो। यहिया जाओ, आने वाले का ऐलान करो। जकरिया जाओ, आने वाले का ऐलान करो। सुलेमान जाओ, आने वाले का ऐलान करो, ताकि जमाना समझ ले जब ऐलान करने वाले इतने लाजवाब हैं तो जो आ रहा है वो कितना लाजवाब होगा, वो कितना लाजवाब होगा, वो कितना बेमिसाल होगा। अरे जिसका जिक्र करने वाले इतने शानदार तो वो मज़कूर कितना लाजवाब होगा, कितना लाजवाब होगा। इसलिए तो जब वो आने वाला आया तो जमीन बोली कि सरदारे पैगंबर आया। फलक बोला खुदा का खास दिल पर आया है। कहा हूरों ने जग में बंदा परवर आया है। और खुदा बोला जो पर्दे में था वो पर्दे के बाहर आया है। 12 रबीउल अव्वल दो शंबा के दिन सारे हिजाबात को हटाकर इसके पहले जब भी आया तो पर्दे में आया, मगर अब जो आया तो बेनकाब होकर आया। जमाने ने देख लिया आने वाला आ गया और शायर की ज़बान कह उठी कि जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। वो आने वाला आ गया तो मुस्तफा आए सबके लिए नमूना बनकर। अब कहने के लिए तो बात का सिलसिला और भी बहुत लंबा किया जा सकता है, मगर मैं अपनी गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसलिए कि हम लोग उस घराने और खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहां दूसरों को हक दिलाया जाता है, दूसरों का हक मारा नहीं जाता। तो हमारा ताल्लुक हक दिलाने वालों में है, हक मारने वालों में नहीं है। जिनका इंतजार कर रहे थे वो बनफ्से नफीस आपके दरमियान हाजिर हो गए हैं। अब रात भी बाकी है, मुस्तफा की बात भी बाकी है। बस चेहरे बदलते जाएंगे, जबान बदलती जाएगी, मगर बात उसी मुस्तफा की होगी।
बात उसी रसूल की होगी, बात उसी आकाए कायनात की होगी जो सर से लेकर पाँव तक नूर ही नूर नजर आता है, नूर ही नूर है। आखिरी जुमला कह दूं, वो मुस्तफा कि जिसकी चाल सबसे जुदा, वो मुस्तफा कि जिसका हाल सबसे जुदा, वो मुस्तफा कि जिसका काल सबसे जुदा, वो मुस्तफा कि जिसकी निहाल सबसे जुदा। अरे तो जब निहाल इतनी लाजवाब है तो नबी की हाल कितनी लाजवाब होगी। इसलिए तो क्या खूब कहा मर्द कलंदर ने कि सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जखन फूल, बदन फूल। क्या बात रजा उस शमानिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आज तक जिसके नालैन का दुनिया जवाब नहीं ला सकी है, नालैन का जवाब ना हुआ और आजमतों को सलाम करते हुए कहने वाले ने कह दिया कि सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। क्या हुआ जी? तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो जब नालैन रखने पर ऐसी ताजदारी मिलती है तो हसनैन को रखने पर कैसी ताजदारी मिलेगी। तो आज हम जश्न विलादत की खुशियां मना रहे हैं। मौला करीम इस बज़्म को, इस जश्न विलादत को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए और इस अंजुमन के तरफ ये जो बज़्म पाक आरास्ता की गई है, तमाम तर अरकान अंजुमन को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला कदीर आपके जज्बे को यूं ही हमेशा ताज़ा दम रखे, आपके हौसलों को यूं ही जवान रखे। आप इसी तरह इश्क़ मुस्तफ़ा में तन मन धन लुटाकर जश्न विलादत की खुशियां हर साल मनाते रहें। जलने वाले जलते रहेंगे और इश्क़ मुस्तफ़ा में मचलने वाले मचलते रहेंगे। तो जो चल रहे हैं उनकी फिक्र ना करो, जो मचल रहे हैं उनकी तरफ निगाह जमाए रखो। हो सकता है कि उन्हें मचलता देखते देखते वो भी संभल जाए, संभल जाए। अभी तो हम लोगों ने आगाज ही किया है और पहले ही आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगी। दुरूदे पाक पढ़कर जरा उसमें फूंक मारिए ताकि अगर दिमाग पर बुखार चढ़ गया हो तो नबी का दुरूद सुनकर टेम्परेचर फौरन डाउन हो जाए, डाउन हो जाए। इसलिए कि हम तो दोनों मिजाज रखते हैं, जहां बात से बात मानी जाए वहां बात से काम लिया जाता है और जहां लात से बात मानी जाए वहां लात से काम लिया जाता है। इसलिए कि सरकारे गरीब नवाज के खड़ावन ने हमें मिजाज दे दिया है कि जो ज्यादा उड़े, जो ज्यादा उड़े उसे समझाने की जरूरत नहीं है। वहां कार्यक्रम बदल दो, प्रोग्राम चेंज कर दो,
चेंज कर दो। उड़ने ही वाला तो आया था ना, और बड़ा उड़ता उड़ता आया था, उड़ता उड़ता आया था। गुलामों ने देखा तो उनके होशो हवास भी उड़े और क्या बैठे सरकार गरीब नवाज ख्वाजाए खाजगा, देखें तो सही कोई उड़ रहा है, उड़ रहा है। ख्वाजा ने कहा अरे उड़ रहा तो उड़ने दिया जाए। कहा नहीं हुजूर देखिए उड़ रहा है। मुस्कुरा के फरमाया अच्छा ज्यादा उड़ रहा है, ज्यादा उड़ रहा है। कहा हाँ हुजूर उड़ रहा है। कहा ठीक है उड़ रहा है तो उड़ जाएगा, उड़ रहा है तो उड़ जाएगा। हमने सोचा अब मेरे ख्वाजा भी उड़ेंगे। ख्वाजा ने पलट कर कहा नादान, अरे मेरे उड़ने की जरूरत क्या है, हम उड़ने वालों में नहीं हैं, हम तो उड़ाने वालों में हैं, उड़ाने वालों में है। तब कौन उड़ेगा भाई? ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहा जरूरत नहीं है। सूफी हमीदुद्दीन कहा जरूरत नहीं है। ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी कहा उनकी भी जरूरत नहीं है। तब उड़ेगा कौन? नालैन की तरफ निगाह गई, खड़ावन को देखा, कहा अबे यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा, उड़ जा। खड़ावन ने जो ही सुना आओ देखा ना तो उड़ गया, उड़ गया। अब जब हमने देखा तो इधर जयपाल भी उड़ रहा है, इधर ख्वाजा का खड़ावन भी उड़ रहा है। वो भी उड़ता रहा, ये भी उड़ता रहा, वो भी चलता रहा, वो भी चलता रहा, वो भी बढ़ता रहा, ये भी बढ़ता रहा। आखिरकार उड़ते उड़ते जयपाल अपने जोग की जब इंतहा को पहुंच गया, आगे उड़ने की ताकत नहीं, सलाहियत नहीं, पावर नहीं, कुव्वत नहीं, मगर कुर्बान जाओ ख्वाजा की खड़ावन पर पहुंचा कहां, पहुंचा कहां? जयपाल के कदमों तक जाकर रुका नहीं, घुटनों तक जाकर ठहरा नहीं, कमर तक जाकर रुका नहीं, सीने तक जाकर ठहरा नहीं, कांधों तक जाकर रुका नहीं, पहुंचा कहां? सर के ऊपर, सर के ऊपर। अब जब जयपाल ने निगाह उठाकर देखी ना, वो भी समझ गया कि अब तो खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। ख्वाजा के खड़ावन ने ज़बाने हाल से कहा नीचे चलता है कि नहीं, नीचे चलता है कि नहीं। तो जब देखा कि बात नहीं मान रहा तो फौरन प्लान बी का इस्तेमाल किया गया। धड़ाधड़ तड़ातड़ का कार्यक्रम शुरू, और हम सबको ये ज़हन मिल गया कि जिसका बुखार 104 डिग्री से नीचे ना आता हो, ख्वाजा के खड़ावन को सर पे 2-4 कस के लगाइए, फौरन 98 पे आ जाएगा, फौरन जगह पर आ जाएगा। मगर देखिए तो सही कि नबी के घर वालों की बारगाह भी कैसी है। अहले खानकाह आले नबी औलादे अली का कदम नाज वो है, दरे अक़दस वो है कि जो भी आ गया खाली ना गया, खाली ना गया। आया था उड़ता हुआ, आया था जयपाल बनकर, लेकिन जब ख्वाजा के कदमों में आ गया तो जयपाल भी माला माल हो गया, जयपाल भी इश्क से माला माल हो गया, ईमान से माला माल हो गया। ख्वाजा ने मुस्कुरा के कहा जयपाल देख तो सही आया है कहाँ। जब तक उड़ रहा था काफिर था, उड़ रहा था मुशरिक था, उड़ रहा था साहिर था, उड़ रहा था जादूगर था, उड़ रहा था बेईमान था। अब यहाँ आ गया है, आया था बेईमान बनकर, जाएगा ईमान वाला बनकर। ये अल्लाह वालों के कदमों की बरकत है, बरकत है। नाम भी बदला, काम भी बदला, नाम भी बदला,
काम भी बदला। ख्वाजा ने मुस्कुरा कर कहा, जयपाल अब तो जयपाल ना रहा, आज से तेरा काम भूखों को अन्न, प्यासों को पानी, भटके हुओं को राह बताने, और तेरा नाम अब्दुल्ला बयाबानी। नाम भी बदल गया, काम भी बदल गया। अरे तो जब उनके शहजादों का ये आलम है तो जिस नबी के ये शहजादे हैं उस नबी का आलम क्या होगा? उस नबी का आलम क्या होगा? उस नबी का आलम तो ये है कि गहवारे में रहता है, उंगलियां उठाता है, चांद अर्श पर खिलौना बना नजर आता है, आसमान पे खिलौना बना नजर आता है। जिधर जिधर उंगली होती है मुस्तफा की, उधर उधर चांद घूमता नजर आता है। और फाजिले बरेलवी कहते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी हम अगर बऊन रसीदी तमाम बूल हबीस वाखिरो दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व